दोस्तों, जो भी लव रिलेशनशिप में होते हैं, कभी ना कभी ऐसा दौर तो ज़रूर आता है कि पार्टनर इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए, कैसे उनको मनाना चाहिए और कैसे उसको इम्प्रेस करना चाहिए ताकि वो फिर से पहले जैसा हो जाए। और कभी कभी तो सिचुएशन इतना ख़राब होता है कि पार्टनर कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए? तो आज मैं आपको बहुत ही कमाल की आइडिया देने वाली हूँ। अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो अगर आपके पार्टनर जितना मर्जी नाराज हो, अगर वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ना भी हो, तो भी वो वाला सिचुएशन आपका ठीक हो जाएगा। तो समझ सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ज़रा ध्यान लगा के सुन लीजिए, इसमें आपका ही फायदा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको कुल मिला के टोटल 3 ही पॉइंट बताऊंगी, लेकिन 3 जो पॉइंट है ना, बहुत ही कमाल का पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पूरा साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, एक भी पॉइंट को हल्का मत समझना, अच्छे से सुन के समझ के फिर ही इसको अप्लाई करना, ठीक है। तो पहले पॉइंट में आ जाते हैं। मान लो आपके साथ आपके पार्टनर का रिश्ता इतना ज़्यादा खराब है कि वो कुछ सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। मतलब कि आप मैसेज कर रहे हो कि सुनो ना प्लीज़, एक बार समझाने का मौका तो दो, तो वो अनसीन कर रहे हैं, मतलब सीन ही नहीं कर रहे, या फिर सीन भी कर रहे हैं तो तुरंत वो चली जा रही है, कट ऑफ हो रही है, अनसीन कर रही है, या फिर कुछ भी मतलब ऐसा कर रही है कि वो सुन ही नहीं रहे हैं। आप मान लो उसको कॉल कर रहे हो तो या तो वो फ़ोन उठा के बोल रहे हैं कि मुझे तुमसे कुछ नहीं बात करना है, या फिर वो फ़ोन कट कर दे रही है, ठीक है, या फिर वो आपको ब्लॉक करके रखा है। अगर इस टाइप के सिचुएशन है तो आप जो गलती करते हो वो है, आप तरह तरह की पैतरे आजमाते हो कि किस तरह से उनको समझाया जाए, ठीक है, किस तरह से हम उनको कन्विंस करें, किस तरह से हम उनको उन तक मेरी जो दिल की बात है उसको पहुंचा दे। लेकिन आपकी ये सबसे बड़ी गलती होती है। आप जितना कोशिश करते हो वो उतना ही आपसे दूर होता जाता है। आप जितना तरह तरह की पैतरे इस्तेमाल करते हो उसको समझाने के लिए, वो भी तरह तरह की पैतरे इस्तेमाल करते हैं आपसे छुटकारा पाने के लिए। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, आपके दिल की जो भी बात है आप उनको कुछ भी समझाने में नाकामयाब रहते हो। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? पहली जो काम है आपको वो है समझाना बंद करो। पहली काम ही है समझाना बंद करो, क्योंकि जब वो नहीं समझ रहे हैं, एक चीज को हमेशा याद में रखना, जिस टाइम वो नहीं समझना चाह रहे हैं उस टाइम आप लाख माथा पीट लो, लाख हाथ पैर मार लो, कुछ भी कर लो, वो समझेगा नहीं। तो उस टाइम, जिस टाइम वो समझना ही नहीं चाहते, उस टाइम उसको समझाना ही बंद कर दो, ठीक है। दूसरा क्या काम है, रोना गिड़गिड़ाना बंद कर दो। मान लो समझाना तो बंद कर दिए, लेकिन अब रोने गिड़गिड़ाने लग गए। अब डायरेक्ट नहीं हो रहा तो किसी फ्रेंड का नंबर ले लिए, उसके नंबर से रोने गिड़गिड़ाने लग गए। किसी अननोन नंबर से उसको कॉल पे मैसेज पे एकदम रोने वाला स्माइलीज भेज दिए, रोने वाला फोटोज भेज दिए, सैड शायरी भेज दिए। तो ये आपकी दूसरी बड़ी गलती, ठीक है। तो ये रोना गिड़गिड़ाना, तड़पना, उसको समझाना, ये सारी चीजें आपको बंद करना है। ये हुई आपकी फर्स्ट काम, ठीक है। जैसे कि मैं बोली आपको 3 ही काम मैं बताऊंगी, तो 3 ही काम आपको करना है। तो पहला काम यही है, जब वो समझ नहीं रहे हैं, जब वो सुनना नहीं चाहते हैं, तब उसको समझाना बंद करो, सुनाना बंद करो, रोना बंद करो, गिड़गिड़ाना बंद करो, तड़पना बंद करो, ठीक है। दूसरे काम में आ जाते हैं। दूसरे जो काम है ये है लव वाइब्रेशन क्रिएट करो। और उस टाइम आप सबसे बड़ी गलती करते हो ना, अपने दिलो दिमाग में हेट वाइब्रेशन क्रिएट करते हो। मतलब वो तो ऐसी है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो क्यों नहीं समझती है, वो तो ना समझ है, पता नहीं हमारा ब्रेकअप हो जाएगा तो क्या होगा, उसके बिना मैं कैसे जीऊंगा। यही सारी बातें आपके दिमाग में चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और ये आप हल्के में मत लो, ये जो चल रहा है ना आपके दिमाग में, इससे एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है और वही वाइब्रेशन आपकी लाइफ में सच हो जाता है। तो जो भी चीज़ें आप सोच रहे हो ना, वो बहुत ही सोच समझ के सोचना कि आप क्या सोच रहे हो। हमेशा अपने दिमाग में पॉजिटिव चीज़ें थिंक करो, पॉजिटिव चीज़ें सोचो, ताकि पॉजिटिव लव वाइब्रेशन क्रिएट हो पाए। हमेशा ये सोचो कि हम दोनों में रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, सही हो गया है, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है या फिर करता है। लड़का लड़की सबके लिए समान इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा ऐसा सोचो जिससे कि ऐसा लगे आपके दिमाग को, और ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट हो कि वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और आप दोनों के बीच सब कुछ बिल्कुल सही है। जैसे ये चीज़ आप बार बार अपने दिमाग में थॉट क्रिएट करोगे तो वैसा ही वाइब्रेशन क्रिएट होगा, और वही चीज़ आपके लव लाइफ में भी सच होने लगेगा। ये आपकी दूसरी काम है। थर्ड काम में आ जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे क्रिएट होता है? यही इसी से क्रिएट होता है, आपकी थिंकिंग से। थिंकिंग प्लस एफर्मेशन
एफर्मेशन मिलके बनता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मतलब कि आप ऐसा सोच रहे हो कंटिन्यूअसली कि हम दोनों में सब कुछ ठीक है, हम दोनों में प्यार भरी रिश्ता जो है ना जुड़ गया, ये तो आप अपने दिमाग में सोच रहे हो, प्लस आप ऐसा एफर्मेशन भी क्रिएट कर रहे हो। अब एफर्मेशन क्रिएट करने का सबसे आसान तरीका है, आप एक पेपर और पेन लेके उसमें सब अच्छा अच्छा लिख लो, अपने पार्टनर को लेके, उसका नाम ले लेके, ठीक है। और वही चीज़ जो है ना आप कंटिन्यूअसली 17 सेकेंड करके जो है ना दिन में 3 बार उसका एफर्मेशन की तरह रीड करो। जैसे लोग रटते हैं ना, तो वैसे ही आप रीड करके, जैसे रटना हो गया उस तरह से आप उस एफर्मेशन को अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लो, और इस तरह से आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी क्रिएट होगा। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में थोड़ा सा भी बिलीव है तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बोलना चाहती हूँ। अगर आप बिलीव नहीं करते हो, अगर आप कभी नहीं आजमाए हो, तो इसको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे ले लो। वैसे भी तो वो नहीं सुन रही है ना, या फिर नहीं सुन रहा है। सारी कोशिश प्रयास तो आपने करके देख लिए, आपने इधर से किया उधर से किया, इसका मोबाइल ले लिया, नया अकाउंट बना लिया, कुछ भी करके तो आपने कोशिश कर ही लिए, लेकिन कोई फल तो आपको नहीं मिला। तो इसको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे ही आप कर लो ना, इसमें आपका कोई खर्चा तो नहीं हो रहा है। तो इसको आप 21 डेज तक करो और देखना कितना मैजिकली सब कुछ चेंज हो जाता है। जो आपकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता है, वो फिर मुड़ के आपके पास आएंगे, पूछेंगे कि क्या हो गया, क्यों ऐसा किए थे, वैसा किए थे। उस टाइम जब वो सुनने के लिए तैयार हो, तब आपके दिल में जो भी है, जो भी आप बताना चाहते, उस टाइम आप उनको बताओ, जिस टाइम वो सुनने के लिए रेडी है। लेकिन जब वो सुनने के लिए रेडी नहीं होगा, चाहे आप कितना भी हाथ पैर मार लो, कितना भी माथा पीट लो, वो नहीं सुनेगा। तो तब तक के लिए इंतजार करो, जब तक ना वो खुद आपसे आके पूछे कि क्या हुआ था, ऐसा क्यों किए थे, ठीक है। और तब तक के लिए आपको जो जो मैं आज बताई, इसको आप जरूर ट्राई करना, आपको रिजल्ट सामने से दिखेगा, बिल्कुल सब कुछ सही हो जाएगा। मन में बिलीव रखिए, यकीन रखिए, पॉजिटिव सोचिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कीजिए, लव वाइब्रेशन क्रिएट कीजिए, रोना गिड़गिड़ाना तड़पना बंद कीजिए, देखना सब कुछ सही हो जाएगा।